अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीए, बीकॉम, बीएससी की इंग्लिश टेक्स्ट बुक, जिसका इम्तहान कराची यूनिवर्सिटी से होता है। जो स्टूडेंट हर साल जो है कॉलेज के ज़रिए से इम्तहान देते हैं या एक्सटर्नल कैंडिडेट यानी प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर, तो वो उनके इम्तहान में ये इंग्लिश से सवालात होते हैं। इंग्लिश की किताब की जो है कराची यूनिवर्सिटी से किताब है। ठीक है, इस किताब का नाम है इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, आप लोगों के पास किताब होगी, हमने बहुत सारे लेक्चर इसे दिए हैं। या आज मैं जब इसके 11 यूनिट हैं, 11 यूनिट ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इसकी एक्सटेंडेड रीडिंग का जो टॉपिक है आगे, जिसमें 1 अर्ली ऑटम, फिर आगे नंबर 2 में चार्लस, ये कुछ स्टोरियाँ कहानियाँ हैं। तो अब ये पढ़ाते हैं। इम्तहान में शायद इससे भी एक सवाल आता है आपका इम्तहान में। नंबर मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन सवाल शायद इम्तहान में आता है। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ाया। चार्ल्स शिरली जैक्सन की हमने थोड़ी सी आधी स्टोरी की थी, लेकिन उसकी बकिया बाकी है, वो भी हम मुकम्मल करा देंगे। तो आज मैं 3-4 महीनों के बाद, 4-5 महीनों के बाद ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये भी जो बचा हुआ किताब का रह गया टॉपिक, वो भी पढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आज लेक्चर के अंदर पहले आपके सामने लाइन टू लाइन सेंटेंस पढ़ूँगा, लाइन टू लाइन या लाइन कॉमा टू कॉमा, और उसका उर्दू ट्रांसलेशन बताऊँगा। क्योंकि जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आ जाएगा, कहानी समझ में नहीं आ जाएगी, तो नीचे दिए हुए सवाल में जवाब होते हैं वो आप दे नहीं सकते। स्टोरी को अच्छी तरह समझा जाए। तो मेरा मकसद पढ़ाने का ये कि मैं इसको हर वर्ड टू वर्ड आपको समझा दूँ। ठीक है, ताकि आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें। ठीक है, और बार बार देखें, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, टाइम बहुत लग जाएगा। मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर पढ़ाऊँगा, ताकि लेक्चर का टाइम ज़्यादा ना बढ़े, कम से कम टाइम में। ठीक है, मैं अपनी हैंड राइटिंग के अंदर, मैंने आपको दिखा दी किताब, इसकी ट्रांसलेशन करके आपके सामने अपनी हैंड राइटिंग के अंदर शुरू करता हूँ। चलें स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं। आप अपनी किताब का पेज खोल लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। पेज नंबर जो है 168, पेज नंबर 168 का अर्ली ऑटम, लॉन्गस्टोन हगेस। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है। ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी है बिल है, और जो है उनके लव से मुताल्लिक स्टोरी है ये। चलें शुरू करते हैं स्टोरी यहाँ से। When Bill was very young, comma, they had been, यहाँ पे मैं वाई लगा देता हूँ, बुरा हो गया। They had been in love. बिल से मुराद है यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की है, यानी फीमेल एंड मेल से मुराद है यहाँ पे बिल। When Bill was very young, इनके नाम जो है बिल के नाम आगे आएंगे स्टोरी में। यहाँ पे When Bill was very young, जब वो बहुत नौजवान थे, बिल्कुल यंग थे या छोटे कह सकते हैं। वेरी यंग यानी यंग माने छोटे को बोलते हैं, बहुत यंग कह सकते हैं या नौजवान कह सकते हैं, बिल्कुल नई नई उम्र में आए थे। दे यानी इसमें वोमेन भी है और मैन भी है, यानी ही और शी दोनों हैं, तो इसलिए हम दे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। दे वो हैड बीन इन लव। इन लव माने प्यार के लिए होता है, कि प्यार हो जाता है जब किसी को, तो इन लव का इस्तेमाल करते हैं। दे हैड बीन हो गया उनको। ठीक है, अब मैं उर्दू मैंने इसकी लिखी है ट्रांसलेशन आपको समझाने के लिए, ताकि सही तरीके से सीक्वेंस में उर्दू का मतलब हो जाए। दे हैड बीन इन लव। अच्छा, पढ़ते हैं उर्दू ट्रांसलेशन, आपको नज़र भी आ रही होगी। जब बिल जवान थे, यानी वेरी यंग माने जवान थे, वाज माने थे, बिल, जब बिल जवान थे तो इन दोनों में बहुत गहरा प्यार था। दे हैड बीन इन लव। वैन बिल वॉज वेरी यंग, दे हैड बीन इन लव। जब बिल जवान थे, ठीक है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा या बहुत गहरा प्यार था। ठीक है, अगला सेंटेंस की तरफ चलते हैं। किताब आप देखते हैं सेंटेंस, मैंने हैंड राइटिंग में लिख लिया था आपको। नेक्स्ट सेंटेंस वहाँ से शुरू होता है, यहीं से जहाँ इन लव खत्म हो वहाँ से शुरू होता है। मैनी नाइट्स
मैनी नाइट्स माने बहुत सी रातें, बहुत सारी रातें, बहुत सी रातें कह सकते हैं। दे यानी बिल, दे हैड स्पेंट वॉकिंग, वो कैसे खर्च, उन्होंने कितनी सारी रातें खर्च की हैं अपनी, गुजारी हैं, खर्च माने या गुजारी है अपनी, वॉक करते, वॉकिंग, टॉकिंग टुगेदर, जब भी वॉकिंग टॉकिंग करते हैं तो कौन सी बातें होती हैं लवर के दरम्यान में, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। टुगेदर माने इकट्ठे। तो मैंने इसकी ट्रांसलेशन करी है, वो अक्सर, मैंने इस तरह ट्रांसलेशन की ताकि आपको बात समझ में आ जाए, वो अक्सर रातें साथ गुजारते, घूमते फिरते, वॉकिंग टॉकिंग, ठीक है, घूमते फिरते और दिल की बातें करते। वॉकिंग माने घूमते फिरते, टॉकिंग माने लवर जो है दिल की बातें ही करते हैं और अपने दिल की बातें करते हैं। ठीक, मैंने हर वर्ड का मतलब बता रहा हूँ साथ साथ। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस वहीं से कंटिन्यू हुआ जहाँ टुगेदर ख़त्म हुआ है, आगे शुरू हुआ है। देन फिर समथिंग नॉट वेरी इम्पोर्टेंट हैड कम बिटवीन देम, यानी दो आशिकों के दरमियान जब बातें चीज़ चलती हैं तो किसी न किसी छोटी मोटी मामूली बात पे आपस में नाराज़गी भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, वही बात बता रहे हैं ये। देन फिर समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं थी उस पर हैड कम बिटवीन देम, जो उनके दरमियान में आ गई थी, यानी जिससे उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए, उनकी बातचीत बंद हो गई। फिर इनके दरमियान एक छोटी सी बात हो गई, आ गई, जो ज़्यादा अहम न थी, यानी जिसका मतलब है कि अब इनके बातचीतें बंद हो गई हैं, ताल्लुकात ख़राब हो गए, अहम नहीं थी लेकिन उस छोटी सी बात के ऊपर ही ये मामला सारा इन दोनों का लव का मामला जो है खटाई में पड़ गया, ख़राब हो गया। और आगे बताया, वहीं से कंटिन्यू किया हमने देम के बाद से, एंड दे डिडंट स्पीक, और उसने, यानी छोटी सी, मैंने अपने पास से लिखा, छोटी सी बात ने, उसने से मुराद छोटी सी बात ने इनके ताल्लुकात में दूरी पैदा कर दी, यानी आपस में एक दूसरे से दूर हो गए। जो छोटी सी बात जिसको हमने कहा जो इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो छोटी सी बात उसने इनके ताल्लुकात ख़राब कर दिए, दूरी पैदा वो कर दी। आगे इम्पल्सिवली, जज्बात में आकर, खातून लड़की की बात हो रही, शी, दोनों आशिकों में से जो अब लड़की दूसरी है शी, वो जज्बात में आकर जो है इम्पल्सिवली, शी हैड अ मैरिड, यहाँ इसके अंदर कन्फ्यूजन हो रही है, एक वर्ब छोड़ दी है, जुमला नहीं बन रहा। शी हैड मैरिड, किताब में देख लेना, MARRIED, ठीक है। शी हैड, ये यहाँ पर आएगा, शी हैड मैरिड अ मैन, तो जज्बात में आकर उसने एक आदमी से शादी कर ली। शी हैड मैरिड अ मैन, ठीक है। शी थॉट शी लव, ये समझते कि वो आदमी जो है जिससे वो शादी करी है उसने, वो उससे प्यार करता है, ठीक है। इसकी मैंने ट्रांसलेशन करी है सही तरीके से। जज्बात में आकर यानी इम्पल्सिवली उसने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिसे वो समझती थी कि वो प्यार करती है, ठीक है। वो खुद समझती थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ, उससे शादी कर ली जज्बात में आकर, क्योंकि उनके आपस के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। आगे चलते हैं, अगला यहीं से कनेक्ट होता है जुमला, बिल वेंट अवे, अब जो है बिल है जो मैन है जिससे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, अब वो नाराज़ होकर चले गए। इस वाक़े के बाद बिल बहुत दुखी हुआ, यानी बहुत दुखी हुआ और फिर चला गया, नाराज़ हो गया। और आगे बिटर अबाउट वोमेन, और उसके दिल में औरतों के लिए तलखी या नफ़रत पैदा हो गई, बिटर माने तलखी हो गई ना, अब नफ़रत पैदा हो गई, चला गया। फिर यस्टरडे, आगे वहीं से कंटिन्यू है, यस्टरडे यानी अगले रोज़, वॉकिंग अक्रॉस, यस्टरडे यानी कल, गुजरा हुआ जो कल है उसकी बात हो रही है। यस्टरडे वॉकिंग अक्रॉस वाशिंगटन स्क्वायर पे के अक्रॉस जो है आर पार जो है वहाँ वॉकिंग हो रही थी, वॉकिंग कर रही थी। शी सॉ हिम, उसने देखा उसी को, बिल की बात हो रही है जो नाराज़ होकर चला गया था जिससे शादी नहीं हुई। शी सॉ हिम फॉर द फर्स्ट, टी लगेगा यहाँ पर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, कई सालों में पहली बार उसने देखा। अब मैंने इसी उर्दू में तर्जुमा करा है, कल यानी गुजरा हुआ कल, जब वो वाशिंगटन स्क्वायर से गुजर रही थी, यानी यस्टरडे वॉकिंग अक्रॉस वाशिंगटन स्क्वायर
जब वो वाशिंगटन स्क्वायर से कल गुजर रही थी, तो शी सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर, तो उसने उन्हें से मराद बिल को, जो नाराज़ होकर चला गया था, बहुत सालों बाद पहली बार देखा। उस लड़की ने, उस औरत ने अपने पुराने आशिक को बहुत सालों के बाद देखा है जब वो वॉक कर रही थी। तो उसने कहा बिल वॉकर को, उसका नाम था बिल वॉकर, अब नाम आया है किताब में बिल वॉकर। बिल वॉकर कॉमा शी सैड, यानी यहाँ इस जुमले से हम तर्जुमा करेंगे शी सैड, किसको कहा? बिल वॉकर को। उसने शी सैड बिल वॉकर क्या कहा, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही स्टॉप, जब उसे मुखातिब किया था, हमने अभी सेंटेंस पढ़ा था बिल वॉकर को, तो वो रुक गया, बिल वॉकर वो फ़ौरन रुक गया। जब उसने खातून ने क्या कहा बिल वॉकर, तो बिल वॉकर रुक गया। ही स्टॉप, वो रुक गया, वो फ़ौरन रुक गया। एट फर्स्ट, यानी अब बिल वॉकर की बात हो रही है, जब उस खातून ने उसको मुखातिब करके कहा बिल वॉकर, तो वो रुक गया। अब उसको कह रहे हैं एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, मैं एक नज़र में तो वो उस औरत को, खातून को पहचान नहीं सका। टू हिम शी लुक सो ओल्ड, क्योंकि वो उसे बहुत बूढ़ी लग रही थी, कोई बूढ़ी खातून लग रही थी, इस वजह से वो पहचान नहीं पाया। अब मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि जो मैंने सही तरीके से लिखी है। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाया, ठीक है। एट फर्स्ट माने पहले तो, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज, वो पहचान नहीं पाया, हर माने उसे। टू हिम शी लुक सो ओल्ड, क्योंकि उसे वो बहुत बूढ़ी लगी। टू हिम, उसे, शी लुक, वो लगी, सो ओल्ड, बहुत बूढ़ी लगी, इसलिए पहचान नहीं पाया। काफ़ी सालों के बाद मुलाकात हुई थी। उसका नाम है खातून का, जैसे इसका नाम बिल वॉकर था, तो दूसरी उस खातून का नाम है मैरी, पहली बार नाम आया, अब आगे मैरी। मैरी वेयर डिड यू कम फ्रॉम, अब बिल वॉकर ने यानी उसको पहचान लिया शायद, जब भी कहा मैरी, उसने पूछा मैरी तुम कहाँ से आई हो। आगे चलें। अनकॉन्शियसली, मैरी ने बड़ा अनकॉन्शियस, बेख्तियार एकदम, जैसे उसने कहा तुम कहाँ से आई हो, उसको देखा, उसे पहचान लिया ना बिल। अनकॉन्शियसली, बेखबर जो होती है ना, ऐसी बेख्तियार। शी लिफ्टेड हर फेस, उसने अपना चेहरे को उठाया, लिफ्ट किया। एज दो, जैसे, वांटिंग अ किस, जैसे उसका बोसा लेना चाहती है, उसे प्यार करना चाहती है, इस तरह सर को उठाया। बट ही हेल्ड आउट हिज हैंड, लेकिन उस लड़के ने सिर्फ, उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब मैं ट्रांसलेशन, इसको नज़र आ रही है तरतीब से। बेख्तियार यानी अनकॉन्शियसली, उसने चेहरा उठाया, यानी खातून ने चेहरा उठाया, जैसे चुमने की उम्मीद कर रही हो, ठीक है, इस तरह। एज दो, जैसे, वांटिंग अ किस, यानी जैसे चुमने की उम्मीद कर रही हो, या बोसा लेने की उम्मीद कर रही हो, या प्यार कर रही हो। लेकिन, बट लेकिन, ही हेल्ड आउट हिज हैंड, ही माने उन्होंने, यानी उस लड़के ने, बिल वॉकर ने, उन्होंने सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया, लड़के ने सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया। समझ रहे होंगे आप स्टोरी, वर्ड टू वर्ड से बता रहा हूँ मैं आपको। आगे स्टोरी वहीं से शुरू होती है, हिज हैंड के बाद शी टुक इट, तो उसने उनका हाथ थाम लिया या हाथ पकड़ लिया, जब उसने हाथ बढ़ाया तो हाथ मिला के पकड़ लिया। आगे चलते हैं, आगे स्टोरी चल रही है। आई लिव इन न्यूयॉर्क नाउ शी सेड, उसने कहा, खातून ने कहा कि मैं अब जो है न्यूयॉर्क में रहती हूँ, उसने कहा मैं अब न्यूयॉर्क में रहती हूँ, ठीक है। तो अब वो जो लड़का है, वो जो आदमी है बिल वॉकर जो है, वो जब ये सुना कि वो न्यूयॉर्क में रहती है, तो उसने मुस्कुराते हुए शाइस्ते के अंदाज में कहा ओ, तो उन्होंने शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए कहा ओ। आगे, देन अ लिटिल फ्रॉन कैम क्विकली बिटवीन हिज आईज, फिर इनकी पेशानी पर जल्दी से थोड़ा सा साया छा गया। ये लिटिल, थोड़ा सा, फ्रॉन, फ्रॉन यानी साया, केम क्विकली, तेज़ी से छा गया, बिटवीन हिज आईज, उसकी आंखों पर, फिर इनकी पेशानी पर, यानी आंखों के पास जो है पेशानी पर जल्दी से थोड़ा सा साया छा गया। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही रखेंगे। स्टूडेंट हमें कहते हैं कि आप बहुत बड़े टाइम लेक्चर बनाते हैं, टाइम काफ़ी लेते हैं, छोटे छोटे लेक्चर बनाए, तो मैंने आज आपके लिए छोटा लेक्चर बनाया है। यहीं से हम अगला लेक्चर
स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको ये जितने भी इसमें दिए गए हैं एक्सटेंडिंग रीडिंग के अंदर टॉपिक यानी स्टोरी की शक्ल में, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे चलते हुए गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। हम अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए भी हमारा एक सर अकील के नाम से हमारा एक चैनल है, ठीक है ना। वो उसमें हम अकाउंटिंग हमने काफ़ी टाइम हो गया नहीं पढ़ाई, लेकिन हमने उसमें अच्छे खासे लेक्चर डाले थे। अब मैं शुरू करूँगा उसकी भी एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 की भी और पार्ट 1 की भी अकाउंटिंग, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। एक चैनल मैंने और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी खोला हुआ है पेपर की तैयारी, उसमें भी उनके मैंने जो है अच्छे खासे लेक्चर डाले हुए हैं और अभी आहिस्ता चल रहे हैं लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।